अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सहरी हो चुकी है हमारी, तो मैं किचन में आ गई हूँ सहरी बनाने के लिए एज़ यूजुअल। आजकल यही रूटीन है, आप लोगों को पता है। और आज शुक्र है गैस बिल्कुल सही आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के टाइम पे, तो आज मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई पराठे वगैरह बनाने में। तो आज सहरी के लिए मैंने आलू कीमा बनाया था। मैंने कहा पराठों के साथ ये बड़ा अच्छा लगता है और सब शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, आलू कीमा जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको भून लेती हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि फिर हमारे घर में ना सब शौक़ से स्पैगेटीज़ वगैरह या जो वो होते हैं पास्ता वगैरह खा लेती हूँ, तो मैं फिर उसमें डाल के भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं जब भी कीमा बनाती हूँ तो मैं एक साथ ही उसको ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि फिर आधा खाने में यूज़ हो जाए और आधा ये स्पैगेटीज़ वगैरह इसमें मैं यूज़ कर लूँ। तो वो भी मैं बनाऊँगी किसी दिन, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज संडे था, तो आज मेरा पराठे बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, लेकिन वही बात है, जब सब घर में होते हैं तो घर के पराठे ही सबको अच्छे लगते हैं। तो आटा तो खैर गूँध के रखा हुआ ही था। मैंने कहा चलो यार, अब सबका मूड है कि घर के पराठे ही खाने हैं, तो इसलिए मैंने फिर आज घर में ही बना लिए। और रमज़ानों में तो यार रूटीन ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका ना किचन में ही गुजरता है। मतलब सहरी और इफ्तारी में तो हम औरतों का ये होता है कि ज़्यादातर टाइम हम किचन में ही होता है। हालांकि कभी कभार इतनी थकान हो जाती है कि कभी कभार तो दिल होता है कि कुछ भी नहीं पकाऊँ, कुछ भी नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर यार ये होता है कि अपना तो बंदा चलो कुछ भी बना ले, लेकिन आपके साथ जो लोग अटैच हुए हुए हैं, जिनका रोज़ा है, तो उनको करवाने का कितना सवाब है। तो बस मैं यही सोच के डेली खड़ी हो जाती हूँ, बस अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे और बाकी सबको भी जो जो घर में अपने काम करती हैं और सहरियाँ और इफ्तारियाँ बनाती हैं। सहरी वगैरह हमने कर ली थी, फिर मैंने फेनी भी भिगो दी थी, तो क्योंकि आपको पता है सब शौक़ से खाते हैं फेनी, और आज मैंने पुडिंग वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, तो फेनी थी मीठे में हमारे पास। तो वो सारा काम वाम करके मैं फिर सो गई थी। उसके बाद फिर अरमीन उठ गई थी, दोपहर का टाइम था, फिर मैं भी उठ गई थी। फिर अरमीन को होमवर्क कराना था मुझे, तो ये मैं उसको होमवर्क करा रही थी। माशाल्लाह ख़ुद से कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि थोड़ा सा गाइडेंस की तो ज़रूरत होती है बच्चों को ऑब्वियसली। फिर ये आइसक्रीम खाने को कह रही थी, तो फिर मैंने इसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करी और ये चॉकलेट मंगाई इनके लिए। ये दो चीज़ें इनकी फ़ेवरेट हैं और मेरे ख़्याल से हर बच्चे की फ़ेवरेट होती है। तो मैं इसको पढ़ाने बैठी थी, फिर मैंने कहा साथ साथ ये आइसक्रीम वगैरह भी खा लेगी, क्योंकि रमज़ान में इसके साथ जो है ना, इसके भी मेरे साथ रोज़े ही हो रहे हैं बेचारी को, इतना मुझे याद ही नहीं रहता खिलाना पिलाना। तो लेकिन वो ये है कि अब यही रूटीन है, क्या कर सकते हैं। फिर असर वगैरह हो गई थी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं आज, क्योंकि कोई हाउस हेल्प नहीं थी मेरे पास, क्योंकि संडे का दिन था, तो सारा काम मैंने खुद ही करना था, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी आई थी किचन में, क्योंकि आलू भी कट करने थे, बेसन भी घोलना था, तो ये सारी चीज़ें आज मुझे खुद करनी थी। तो इसीलिए आज मैं और जल्दी आ गई थी किचन में, कि ताकि इफ्तार के टाइम में लेट ना हो। और संडे को कोई मासी वगैरह नहीं आती ना, तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि किचन भी आपने समेटना होता है, फिर अदर काम भी बहुत होते हैं आपके, वो भी आपको करने होते हैं। तो संडे का दिन थोड़ा सा हेक्टिक इस वजह से हो जाता है कि सारा ही काम आपने खुद करना होता है। बेसन घोलते हुए मैं सिर्फ जो है इसमें सोडा डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ और लाल मिर्च डाल के बस ये मैं घोल के रख देती हूँ। और सबसे पहले मैं यही घोलती हूँ, ताकि जब तक मैं दूसरे काम करूँ तो ये थोड़ा सा ठहर जाए, क्योंकि ये फ़ौरन इसको घोल के पका लूँ ना, तो इतने नरम पकौड़े नहीं बनते। और दूसरा ये कि गुठली रह जाती है बीच में, वो ठहरता नहीं है बेसन। तो ये कि बेसन जो है ना, थोड़ी देर पहले घोल लें तो वो सही रहता है, उसके फिर बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। फिर मैं डाइनिंग रूम में आ गई थी। मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेती हूँ, ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि आपको पता है हम लोग ये ठंडी खाते हैं। और ये अरमीन पीछे से आ गई थी, इसको पता नहीं था मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं अलग कमरे में बैठी होती हूँ, तो ये एकदम से आ गई और उनको पता नहीं था, तो इग्नोर करिएगा। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, आपको फ्रूट चाट का बता रही थी कि मैंने इसको पहले बना के रख ली, क्योंकि ये ठंडी खाते हैं हम, इस वजह से मैंने पहले कहा कि फ्रूट चाट का काम कर लूँ। फिर इसको फ्रिज में रख दिया था मैंने, फिर बाकी मैं दोबारा किचन में जाके अपने अदर काम मैंने किए थे। अच्छा, मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि मैं शॉपिंग पे जाऊँ यार, देखूँ ज़रा मार्केट में क्या क्या आया है। मैंने देखा काफ़ी जगहों पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे सेल वगैरह भी लगी हुई है। हालांकि मेरे घर से डॉर्मन मॉल इतना करीब है, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि मैं थोड़ा सा भी बाहर निकल के जाऊँ, क्योंकि वीकेंड होता है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई आ जाता है, और वीकडेज़ में होता है कि अरमीन का स्कूल होता है, तो मुझे उसको जल्दी सुलाना होता है, तो सारा टाइम जो है ना मेरा ऐसे ही गुजर जाता है। तो मम्मी भी कह रही थी कि भाई चलो थोड़ी देर थोड़ा सा टाइम निकाल लो, फिर मार्केट होकर आते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि क्या है, ईद की शॉपिंग भी करनी है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो यार देखते हैं कि एक दो दिन में मैं प्लान करती हूँ जाने का, फिर मैं आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह जिस दिन भी मार्केट गए।
फिर मैं ये रूह अफ़ज़ा बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये रूह अफ़ज़ा ही शौक़ से पिया जाता है। टैंग भी मैं बनाती हूँ समटाइम्स, लेकिन टैंग इतने शौक़ से नहीं पीते जितना रूह अफ़ज़ा, और ये ज़्यादा अच्छा रमज़ानों में ही लगता है रूह अफ़ज़ा। तो उसमें रूह अफ़ज़ा डालती हूँ, मैं चीनी डालती हूँ और ये थोड़ा सा नींबू पानी ऐड करती हूँ। तो नींबू डाल लें या नींबू पानी डाल लें, दोनों का एक ही टेस्ट होता है। तो ये मैं करके फिर इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि ये ठंडा ठंडा अफ्तार के टाइम पे अच्छा लगे। और आजकल गर्मी हो गई है ना, तो अफ्तार में ठंडा पानी, ठंडा रूह अफ़ज़ा यही अच्छा लग रहा है। हालांकि शुरू के रमज़ानों में हम ठंडा बिल्कुल भी नहीं पी रहे थे, बस नॉर्मल था। लेकिन अब ये एक डेढ़ हफ्ते से ना काफ़ी गर्मी हो गई है, तो अब मैं हर चीज़ जो है ना फ्रीज़र में घुसा देती हूँ, ताकि फुल ठंडी हमें मिले। अच्छा, ये मैं निमकोस से ना ये भी लेकर आई थी 1 बाइट समोसा। तो ये भी हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे इसका टेस्ट बड़ा पसंद है। तो चीज़ समोसा अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने कहा आज मैं ये 1 बाइट समोसा ट्राई करती हूँ, ये वाले निकाल के फ्राई करती हूँ। तो बस ये मैंने डाले, और रोल आपको पता है वो तो मस्ट है, रोल समोसे तो हम खाते ही हैं, तो वो मैंने फ्राई करे इसके साथ। अच्छा, समोसे तो एक ही सब खा लेते हैं, लेकिन रोल ना सिर्फ मैं और अम्मी खाते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 फ्राई करती हूँ, क्योंकि फिर वो वेस्ट होते हैं तो अच्छी बात नहीं है। और मेरा भाई और मेरे जो हस्बैंड है ना, ये ज़्यादातर शौक से ना पकौड़े खाते हैं, तो इनका सारा फोकस पकौड़ा और फ्रूट चाट पे ही होता है। तो फिर मैं ज़्यादा फ्रूट चाट और पकौड़े ही बनाती हूँ। और ये रोल समोसे वगैरह ये मैं अपने या अम्मी के लिए फ़्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग इतने शौक से नहीं खाते। फिर ये रोल समोसे बन गए थे, तो अम्मी को मैंने बुला लिया था। मैंने कहा पकौड़ों वो सॉरी दही फुल्कियाँ बनानी है आपने। तो दही फुल्कियों का जो दही है वो मैं रेडी कर लेती हूँ, लेकिन फुल्कियाँ मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती, तो अम्मी अच्छी बनाती हैं। तो फुल्कियों के लिए मैं अम्मी को बुला लेती हूँ। तो ऑयल वगैरह गर्म हो गया था, तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि आप आ जाएँ और फुल्कियाँ डाल दें। और ये फुल्कियाँ डाल के ना मैं सबसे पहले इसको पानी में निकालती हूँ, ताकि ये उसका जो भी है सोक कर लें, और फिर मैं इसको दही में डालती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट दही में डाल दो ना तो वो पूरा दही पी लेती हैं पूरा, और दही बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं रहता उसका। तो पहले इसको पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दें, और फिर उसके बाद दही में डालें, तो बिल्कुल ज़बरदस्त मज़े की बनती हैं। और ऊपर से फिर बघार कर दें आप उसका। फिर यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, सारे आलू वगैरह मुझे काटने थे, क्योंकि आज मैंने आपको बताया मेड नहीं थी, तो सब काम मुझे खुद ही करने थे। तो बस ये मैंने काटे, फिर मैंने पकौड़े वगैरह तले, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और काफ़ी चीज़ें रह गई थी मेरी करने को। तो बस आखिरी मैंने यही व्लॉग बनाया, उस सॉरी वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैंने अफ्तार वगैरह हम लोगों ने किया, क्योंकि फिर वीडियो बनाने लग जाओ ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं करी। फिर मैंने ये सामान मंगाया था, तो ये अफ्तार के बाद मुझे डिलीवर हुआ था। और सामान में क्या होता है, ये बच्चों की चीज़ें होती हैं खाने पीने की, और हम अक्सर ये खाते हैं चाय के साथ। जैसे शाम अफ्तार के बाद जो हम चाय पीते हैं ना, उसके साथ बिस्किट्स वगैरह हम लेते हैं, आपको पता ही है, और सभी खाते हैं। तो मैंने ये बिस्किट्स वगैरह ऑर्डर किए थे, और अरमीन के लिए चिप्स वगैरह मंगा लिए थे। फिर अम्मी ने चाय बनाई थी। इफ़्तार के बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद हम चाय पीने बैठ गए थे। और इस दफ़ा मैंने ना थोड़े अलग से बिस्किट मंगाए, जो रेगुलर मंगाती हूँ ना वो नहीं मंगाए। इस दफ़ा मैंने प्रिंस चॉकलेट और ये वाले बिस्किट ऑर्डर करे। और फिर हम यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, क्योंकि डाइनिंग रूम से अफ्तार करके हम फ्री हो जाते हैं, फिर हम लाउंज में आ जाते हैं, और यहाँ बैठ के हम सब माशाल्लाह चाय पीते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए जी, व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और कोई सजेशंस वगैरह आपने अगर देने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।